नमस्कार, स्वागत है आपका खबरों का पंचनामा में। मैं हूं आपके साथ पूजा। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिस पर चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। जयशंकर के लादेन वार से बौखलाए पाकिस्तान ने की हद पार। पीएम मोदी पर बिलावल ने की अपमानजनक टिप्पणी। पाक उच्चायुक्त के बाहर बीजेपी का प्रदर्शन, लोगों में भारी गुस्सा। भारत जोड़ो यात्रा के 100 दिन पूरे। 100 दिन में राहुल गांधी ने 8 राज्य, 42 जिले और 2600 किलोमीटर का पैदल सफर किया तय। फिर भी राहुल गांधी की मेहनत से जहरीली शराब कांड पर सदन में जमकर हंगामा। मौत का आंकड़ा 60 पार। नीतीश बोले, शराब से मौत पर मुआवजा नहीं। विधानसभा सत्र के बाद होगा हिमाचल प्रदेश के मंत्रिमंडल का गठन। सीएम सुक्खू ने दिया बड़ा बयान, पर मंत्रिमंडल को लेकर अभी भी सस्पेंस बरकरार। पंजाब के तरनतारन के थाने में हुए हमले का पुलिस ने किया बड़ा खुलासा। पाकिस्तान से हुई थी आरपीजी की तस्करी। आईएसआई ने रची थी बड़ी साजिश। आज की सबसे पहली खबर में बात एक ऐसी खबर की जिसे सुनकर आपको भी गुस्सा आ जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान ने अब सारी हदें पार कर दी है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो ने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पीएम मोदी को लेकर एक ऐसा बयान दे दिया है जिससे बीजेपी में भारी गुस्सा है। बीजेपी कार्यकर्ता पाकिस्तानी दूतावास के पास विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। पाकिस्तान हाय हाय के नारे लगा रहे हैं। दरअसल भारत के विदेश मंत्री की ओर से 9/11 के मास्टरमाइंड ओसामा बिन लादेन को पनाह देने वाली टिप्पणी पर पाकिस्तान के मंत्री ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निजी हमला बोलते हुए कहा, मैं भारत को बताना चाहता हूं कि ओसामा बिन लादेन तो मर चुका है, लेकिन गुजरात का कसाई अभी जिंदा है जो भारत का प्रधानमंत्री है। ये कैसा बयान है? पाकिस्तान आखिर चाहता क्या है? देखिए, ये पाकिस्तान का पप्पू बिलावल भुट्टो, इससे और क्या उम्मीद आप कर सकते हैं? ये व्यक्ति जो ढंग से बोल नहीं पाता हो, जिसकी जुबान भी जो है ऐसा लगता है कि इंपोर्टेड हो, तो दिमाग इसके पास कहां से आएगा? हिंदुस्तान के साथ अच्छे रिश्ते हों, ये वहां का आर्मी चीफ कुछ दिन पहले गिड़गिड़ा रहा था। वहां के इकोनॉमिस्ट ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान की स्थिति तब तक ठीक नहीं होगी जब तक हिंदुस्तान के साथ रिश्ते ठीक नहीं होंगे। वहां सारे लोग यही कह रहे हैं कि वहां पे जो महंगाई, जो 400-400 रुपये केजी टमाटर और प्याज बिक रहे हैं, हिंदुस्तान से दुश्मनी का नतीजा है। प्रधानमंत्री मोदी ने इन लोगों के आंखों के सामने बिना गोली चलाए हुए पूरे कश्मीर को हिंदुस्तान का बना दिया और ये झाल बजाते रहे। तो इनकी ये आदत हो गई है कि पाकिस्तान की जनता को बेवकूफ़ बनाने के लिए वो कश्मीर का मुद्दा हर जगह उठाते रहे। जहां तक इंटरनेशनल रिलेशन की बात है, तो हिंदुस्तान ने पाकिस्तान को पूरी तरीके से साइडलाइन कर दिया है। वो कहते हैं ना, धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का। पाकिस्तान वैसा ही एक मुल्क बन गया है, न पैसे हैं न कुछ है। पूरी दुनिया में थू थू होती है, तो इसने फिर से वही दुस्साहस की। यूएन के मंच पे आपने कश्मीर का मुद्दा उठा दिया, तो अब वो हिंदुस्तान तो मनमोहन सिंह का हिंदुस्तान नहीं है कि पाकिस्तान को अटैक करने के लिए कुछ यहाँ पे प्लान की ज़रूरत हो। आपने एक अटैक किया, जवाबी कार्रवाई दनादन। और विदेश मंत्री जयशंकर ने 2 टूक कह दिया कि ये मल्टीलैटरलिज्म का भाषण हम पाकिस्तान से नहीं सुनना चाहेंगे, कि आप जिसके घर के अंदर ओसामा बिन लादेन पकड़ा जाता हो। अब थू थू हो गई पाकिस्तान में। वहाँ पे जो राजनीति होती है, मोदी को गाली दिए बगैर वहाँ पब्लिक ओपिनियन उनके समर्थन में आता नहीं। तो वहाँ जो आप हिंदुस्तान से गालियां खाने के बाद आपने फिर क्या किया?
आपने फिर बाकायदा इस तरह का बयान दे दिया, बूचर ऑफ गुजरात और ये और वो। भाई, बूचर ऑफ वजीरिस्तान कौन है? वहाँ बलूचियों का कसाई कौन है? तो ये बेकार की बातें हैं। दरअसल इस तरह से बयानबाजी करके पाकिस्तान को कोई फ़ायदा होने वाला है नहीं। हिंदुस्तान से दुश्मनी पाकिस्तान को बहुत महंगी पड़ रही है, और आप जो कुछ भी रास्ता बनता भी है, इस तरह के बयान से वो रास्ते बंद हो जाते हैं। बिलावल भुट्टो वाकई पाकिस्तान के पप्पू हैं, क्योंकि वो अपने पॉलिटिकल स्कोर को करने के लिए आप पाकिस्तान का नुकसान पहुंचा रहे हैं। ये बात पाकिस्तान के नेता जितना जल्दी समझ जाए उतना ही बेहतर है। और पाकिस्तान को पीएम मोदी की लोकप्रियता से चिढ़ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। देखिए, कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली। पाकिस्तान से कंपैरिजन करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। इट्स अ रोग स्टेट, डन एंड डस्टेड, खत्म हो गया है। पाकिस्तान अपने आप को अगले 20 साल तक बचा के रख ले तो उसी में उसको क्रेडिट देने की बात हो जाएगी। बिल्कुल। आज की दूसरी खबर में बात राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की, जिसके 100 दिन पूरे हो चुके हैं। यात्रा अब तक देश के 7 राज्यों से होकर गुजर चुकी है, जिनमें तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश शामिल है। और फिलहाल भारत जोड़ो यात्रा 8वें राज्य राजस्थान में है। अपने इस यात्रा के दौरान राहुल गांधी कभी बारिश में भीगे, कभी किसान के घर रुके, कभी बच्चों संग खेले, तो कभी भक्ति में लीन होकर पूजा पाठ करते नजर आए। हर कोशिश राहुल गांधी करते नजर आ रहे हैं, पर फिर भी 100 दिन में यात्रा का कोई खास असर नजर नहीं आ रहा। 100 दिन पूरे होते ही राहुल गांधी ने बेतुका बयान देते हुए सेना का अपमान कर दिया, जिसका भी जमकर विरोध हो रहा है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का 100 दिन पूरा हो चुका है। राहुल गांधी ने क्या खोया, क्या पाया? सिर्फ खोया ही खोया। इट्स अटर फेलियर। और फेलियर और सक्सेस कैसे नापा जाता है? आपने ये यात्रा निकाला ये सोच के कि आपकी लोकप्रियता मोदी के बराबर जैसी हो जाए, आप प्रधानमंत्री के रेस में आ जाए, आप फिर से अपने आप को रिकास्ट कर सके, रिलॉन्च कर सके। ऐसा हुआ क्या? नहीं हुआ। हर जगह आप चुनाव हार रहे हैं। हिमाचल अपवाद है, अदरवाइज कांग्रेस पार्टी और कमजोर ही हुई है। क्या राहुल गांधी एक बड़े लीडर, मैच्योर लीडर के रूप में उभर के आए? नहीं आए। तो यात्रा तो ये अभी खत्म हुई नहीं है, लेकिन उसके पहले ही ये एक फेल यात्रा है। लेकिन इंटरटेनमेंट वैल्यू तो है। 100 दिन पूरे हुए और इनाम में क्या मिला? इनाम में ये मिला कि राजस्थान में भी यात्रा चल रही है, आपस में दोनों लड़ लिए। आप बेतुके बयान कभी कभी दे देते हो, झूठे बयान दे देते हो, और आज आपने हद कर दी। इसके लिए राहुल गांधी को, कांग्रेस पार्टी को देश से और भारतीय सेना से माफ़ी मांगनी चाहिए कि आपने कह दिया कि भाई चीन हिंदुस्तान की सेना की पिटाई कर रहा है। शर्म भी नहीं इन लोगों को। अब जो लीडर 50 साल के ऊपर का हो गया, कोई यंग लीडर नहीं रहा ये, जिसको ये पता नहीं कि उसके बयान का मतलब क्या होगा, उस व्यक्ति को राजनीति में कैसे रखा जाए? जिस व्यक्ति को इस चीज की जिम्मेदारी का पता ही ना हो कि सेना के बारे में क्या बोलने से इसका क्या इंपैक्ट होगा, तो उस व्यक्ति को तो कोई भी पद, कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलना ही नहीं चाहिए। हिंदुस्तान की जाबाज सेना ने गलवान में पिटाई की, हिंदुस्तान की सेना ने तवांग में पिटाई की, और ये कह रहे हैं कि भाई हिंदुस्तान के लोग, हिंदुस्तान की सेना पिट रही है बॉर्डर के ऊपर। भाई आपको ये बताना पड़ेगा चीन के साथ तुम्हारा क्या रिश्ता है। ये जो अपने घर के एनजीओ में गांधी परिवार चीन से पैसे खाता है, वही कर्ज, उस नमक अदायगी का ये हिस्सा तो नहीं है। हर बार जब भी ये मसला हिंदुस्तान और चीन का आएगा, आप ये देखिए राहुल गांधी आदतन
वो चीन की तरफदारी करते हुए नजर आएंगे। सेना का अपमान कर रहे हैं और 2024 का सपना देख रहे हैं। भाई 2024 क्या, उनको सपना देखते रहने दीजिए। 2024 भी आएगा, 29 भी आएगा, 34 भी आएगा, 39 भी आएगा, सब गुजरता चला जाएगा। राहुल गांधी इज नॉट अ फिट लीडर टू रूल, प्लेन एंड सिंपल। 52 साल की उम्र में अगर जिस व्यक्ति को ये मालूम ना हो कि उसके बयान का क्या मतलब निकाला जाएगा, उसे तो राजनीति छोड़ देनी चाहिए। कहीं थाईलैंड में जाकर के वो मेडिटेशन जो करते हैं वो उनको करना चाहिए। जी, अब बात बिहार शराब कांड की। बिहार में जहरीली शराब पीने से अब तक 60 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। शराबबंदी के बावजूद जहरीली शराब से मौतों को लेकर विधानसभा में बीजेपी लगातार नीतीश कुमार पर हमलावर है। इसी बीच नीतीश कुमार ने कहा है कि शराब से मौत होने पर किसी को भी मुआवजा नहीं दिया जाएगा। तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी नीतीश कुमार पर हमलावर है। नीतीश कुमार के इस्तीफे की मांग लगातार की जा रही है। लगातार मौत का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है, पर नीतीश सरकार चुप्पी साधे बैठी है। देखिए 60 तो बताया जा रहा है, लेकिन कुछ लोगों से हमने भी बात की, उन्होंने कहा कि ये आंकड़े भी कम है, 100 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई है। और ये बात वहाँ विपक्ष की तरफ से भी कहा जा रहा है कि सरकार आंकड़े छिपा रही है। खैर, एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी, इतने लोगों की मौत हो गई, लेकिन नीतीश कुमार का वो चेहरा ये भुलाए नहीं भूला जा सकता। आज असेंबली के अंदर जिस तरीके से ये मुस्कुराते हुए, हंसते हुए, खिलखिलाते हुए वो बयान दे रहे थे कि भाई दारू पिएगो तो मरोगे ही, मुस्कुराते हुए कह रहे कि मैं मर गया मर गया, कोई कंपनसेशन नहीं दी जाएगी। इतना इनसेंसिटिव कोई हो सकता है? क्या सरकार की जिम्मेदारी नहीं है कि इलीगल शराब का इतना कारोबार हो रहा है, वो क्यों हो रहा है, उसकी रोकने की जिम्मेदारी किसकी है? चीन से लोग आएंगे, पाकिस्तान से लोग आएंगे ये नकली शराब के कारोबार को रुकवाने के लिए। वहां की सरकार क्या कर रही है? सोई हुई है। पुलिस वहां पे क्या कर रही है? तो आप अपनी जिम्मेदारी का एहसास तो आपको है नहीं, लेकिन जिस तरीके से आप अट्टहास कर रहे हैं मौत के ऊपर, गरीबों का हाय किसी को मत नहीं लेना चाहिए। बड़े बड़े लोग तबाह और बर्बाद हो गए। नीतीश कुमार का ये खौफनाक रूप बिहार की जनता ने पहले नहीं देखा था। ये राजनीति में लगातार मिल रही हार का नतीजा है। बिहार में लोग कहते हैं सठिया जाना, नीतीश कुमार सठिया गए। जी, बीजेपी तो हमलावर है, पर नीतीश कुमार ने एक और बयान दिया कि इसका समर्थन तो बीजेपी ने भी किया था। भाई वो तो बात अलग कहानी है, किसने समर्थन दिया, क्या नीति है, क्या नीति सही है गलत है, वो कहानी तो अलग है। ये तो विवाद इसके ऊपर हो सकता है। मौत के ऊपर आप हंसेंगे, ये तो बड़ा ही शर्मनाक है। जी, अब बात हिमाचल प्रदेश की, जहां मंत्रिमंडल को लेकर जमकर घमासान है। हिमाचल में मंत्रियों के नाम को लेकर सीएम सुखविंदर सुक्खू और पार्टी अध्यक्ष प्रतिभा सिंह गुट के बीच घमासान लगातार बढ़ता जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू पार्टी हाईकमान के साथ मंत्रियों के नामों पर मंथन कर चुके हैं, पर यह बात कई नेताओं को हजम नहीं हो रही है। सब अपनी अपनी लॉबिंग में जुट गए हैं। इसी बीच सुक्खू ने बड़ा ऐलान करते हुए साफ कहा कि विधानसभा सत्र के बाद होगा हिमाचल प्रदेश के मंत्रिमंडल का गठन, जिसकी लिस्ट सोच समझकर तैयार भी की जा चुकी है। मंत्रिमंडल को लेकर लगातार घमासान हो रहा है, क्या होगा? भाई सुक्खू साहब तो कह रहे हैं कि भाई लिस्ट तैयार कर ली गई है। विलंब किस बात की? क्यों रुके हुए हो? लिस्ट तैयार हो गई, आपकी लिस्ट तैयार हो गई। आपकी लिस्ट के ऊपर विरोध है, इसलिए तो ये लेट हो रहा है। आप चाहते हो कि अपने लोगों को हम मालदार पोजीशन बिठा दें। प्रतिभा सिंह कह रही हैं कि मेरे बेटे को भी डिप्टी सीएम बनाओ, उसे भी मंत्रिमंडल में रखो, और सिर्फ उसे ही नहीं, पार्टी की स्टेट में अध्यक्ष मैं हूं, तो मेरी भी बात तो होनी चाहिए, हमारे लोगों को भी जगह मिलनी चाहिए।
अब यहां मसला क्या फंस रहा है, सुक्खू अगर अपनी मनमानी करेंगे तो वो आगे चल करके बैकफायर करेगा। प्रतिभा सिंह अगर ये कह दें कि अच्छा ठीक है भाई, आपकी लिस्ट, आपको मुबारक, आपको चलाना है सरकार, आप चलाइए, 3-4 महीने के बाद फिर वही राजस्थान वाली स्थिति हो जाएगी, मध्य प्रदेश जैसी वाली स्थिति हो जाएगी। यह समझ में ही नहीं आ रहा कि क्या राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा, सोनिया गांधी, इनकी हैसियत इतनी खत्म हो गई, ये सुक्खू और प्रतिभा सिंह को सामने बिठा करके लिस्ट फाइनल करके कह दे भाई ये बनेगा, क्योंकि ये साख बची नहीं। यही पंजाब में हुआ, यही मध्य प्रदेश में हुआ, यही राजस्थान में हो रहा है और यही हिमाचल प्रदेश में हो रहा है। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा करते रह जाएंगे और कांग्रेस पार्टी टूटती हुई चली जाएगी। आज की आखिरी खबर में बात तरन हमले से जुड़ी। इस हमले को लेकर पुलिस ने दावा किया है कि हमले में प्रयोग होने वाला आरपीजी पाकिस्तान से तस्करी करके लाया गया था। हमले का मास्टरमाइंड लखवीर सिंह लादा है, जो वांछित आतंकवादी है और कुछ कनाडा बेस्ड आतंकी बताए जा रहे हैं। इस वारदात को अंजाम देने के लिए आईएसआई ने स्थानीय बदमाशों को इस्तेमाल में लिया था। ये खुलासा पंजाब पुलिस के डीजीपी गौरव यादव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया है। क्या कुछ खुलासे किए हैं? देखिए, जिस दिन यह हमला हुआ और तरन तारण में 2 घटनाएं हुई, एक तो वहां आरडीएक्स मिला और दूसरा सेम पैटर्न, जिस तरह से मोहाली में हमला हुआ वही हमला यहां पे भी हुआ। अब पन्नू का बयान पहले ही आ चुका था, 15 दिन, 10 तारीख को हम कुछ करने वाले हैं, तो ये तो क्रिस्टल क्लियर था कि इसके पीछे खालिस्तानी संगठन के लोग हैं। अब पुलिस वाले कह रहे हैं, पुलिस वाले सरकार की सहमति से, केजरीवाल की सहमति से ये बयान दे रहे हैं, भाई खालिस्तानियों का नाम क्यों नहीं आ रहा? कनाडा से पंजाब में उत्पात मचाने वाली शक्तियां कौन हैं? आईएसआई कनाडा हो, जर्मनी हो, यूके हो, ऑस्ट्रेलिया हो, जो ऑपरेट करती है जिन खालिस्तानी संगठन और उसके सेल्स के साथ, वो कौन लोग हैं? ये कोई गुंडे बदमाश गैंगस्टर नहीं है, ये खालिस्तानी संगठन के लोग हैं। पुलिस को और सरकार को साफ साफ बताना चाहिए कि ये हमले जो लगातार बढ़ रहे हैं, जो वातावरण बन रहा है पंजाब के अंदर, उसके पीछे पाकिस्तान का पैसा, पाकिस्तान का हथियार, पाकिस्तान का नारकोटिक्स, पाकिस्तान का पैसा और पाकिस्तान के दलालों का हाथ है, जो खालिस्तानी मूवमेंट को हवा देने का काम कर रहे हैं। केजरीवाल ने अब तक खालिस्तानियों के खिलाफ एक शब्द नहीं कहा, न पुलिस वाले बोल रहे हैं, सिर्फ ये कह रहे हैं भाई कनाडा में तार जुड़े हुए हैं, इंटरनेशनल साजिश है, पाकिस्तान से तार जुड़ा हुआ है। भाई ये कौन तार जुड़ा हुआ है? ये तार है क्या? ये खालिस्तानियों का नेटवर्क है। और जब तक सरकार की तरफ से ये बेईमानी होती रहेगी कि आप खालिस्तानियों को कंडेम नहीं करेंगे, इसका मतलब साफ है कि बहुत कुछ अभी पंजाब में होना बाकी है। बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत के लिए। धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में आज के लिए फिलहाल इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।